अगर गुलाम होते ना तो साका जौहर नहीं होता यहां पर। जब मुसलमान राजस्थान के किलों को घेर लेते थे, 8-8, 9-9, 10-10 महीने, 12-12 महीने तक जब वो सीज चलती थी, किले में जब रसद समाप्त हो जाती थी, किले के पुरुष, राजा अपने पुरुष को बुलाकर कहता था सब पुरुषों को कि अपनी स्त्रियों को जीवित अग्नि में जला दो। 8 साल की बच्ची को जीवित अग्नि में जलाया हिंदू हमारे पूर्वजों ने, और गुलाम नहीं बने। साका जौहर इन 1303 ईसा के बाद वाली जो सन आता है, 30,000 स्त्रियां महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में जिंदा अग्नि में स्नान करती हैं। 30,000। 1568 तीसरा साका जौहर, 10,000 स्त्रियां। जरा गिनती करिए कितनी यहां पर 50 भी नहीं बैठी स्त्रियां, 50 स्त्रियां ये लाइन लगाकर जीवित जलने जा रही हैं। सोचिए, जस्ट टेक योरसेल्फ टू दैट मोमेंट। गुलाम कहते हैं कि हम गुलाम बन गए। स्वतंत्र हिंदू तो कभी नहीं कहता कि हम गुलाम बने, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने मृत्यु का वर्ण किया। और कैसी मृत्यु भाई? तलवार से गर्दन काट सकते थे, जहर खा सकते थे। आप सब पढ़ी लिखी हिंदू स्त्रियों में से कोई बताएगा जिंदा क्यों जले? सोचिए, आज भी यहां जो बैठी स्त्रियों में से 90% स्त्रियों को नहीं पता नेक्रोफिलिया क्या होता है, यानी मृत शरीर के साथ संभोग। आज की आधुनिक हिंदू स्त्री को नहीं पता। 1303 में पद्मिनी मां को पता था। उस वक्त तो इंटरनेट नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियां और नाखून मिलेंगे मुसलमानों को, कर लो तुमको जो संभोग करना है। अच्छा, इसके पीछे आप गहरी मनोवैज्ञानिक बात देखिए। अगर साका जौहर न हुए होते, अगर महारानी पद्मिनी के शरीर के साथ मुसलमानों ने दिल्ली की सड़कों पर संभोग किया होता, हिंदू समाज कभी लड़ सकता था? हिंदू समाज का आत्मबल खत्म हो जाता। उन्होंने वो अपनी बलि देकर जीवित अग्नि में स्नान करके वो संभावना ही समाप्त कर दी, अपने पुरुषों को मुक्त कर दिया। अब जाओ, तुम्हें किसी को बचाना नहीं। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी मां, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी सब जीवित जल चुकी। अब तुमको जितनों को मार सकते हो मार डालो और खुद भी गदी पा जाओ। तब जाकर भैया ये मूल्य चुका के स्वतंत्रता मिली है हमको। हिंदू कभी एक दिन के लिए भी किसी के गुलाम नहीं रहे, क्योंकि वो हमारे फैब्रिक में ही नहीं है। स्वतंत्रता हमारा हिंदुओं का मूल स्वभाव है।